एनपीएस और यूपीएस में से किसको चुनें? विच इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम यूपीएस एंड एनपीएस? वैसे जब ये यूपीएस आया था उसी समय मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाया था कि दोनों में से पैसे कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, और वो एनपीएस था। लेकिन ध्यान रखना, आपको अपने को समझना है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास पैसा आता है और उस पैसे को मैनेज कर पाते हैं, आपको पता है कितना मुझे आज खर्च करना है और कितना भविष्य के लिए रखना है। अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है, आज अगर आप सोशल प्रेशर में आके गाड़ी नहीं खरीदते हैं, सोशल प्रेशर में आके शादियों में खूब खर्चा नहीं करते हैं, सोशल प्रेशर में आके अपने फ़ोन को अपग्रेड नहीं करते हैं, अगर आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीने वाले इंसान हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एनपीएस में हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है। यूपीएस में आपको पैसा कम मिलता है, लेकिन आप सोशल प्रेशर में आके कुछ खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैसा हर महीने मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। एनपीएस में 60% पैसा आपको इकट्ठा मिल जाता है। मैंने जो देखा है, लोगों के अंदर एक हैबिट होती है, यहाँ प्लॉट बिक रहा है, खरीद लेते हैं, ये गाड़ी खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, बेटे को कोई बिज़नेस करना है उसको पैसा दे देते हैं, बेटी की शादी करना है इसमें इतना खर्च कर देते हैं। ये आपके रिटायरमेंट का पैसा है। रिटायरमेंट का पैसा मतलब आपका ओल्ड एज पेंशन का पैसा है। मैं नहीं कह रहा बेटी की शादी में मत खर्च करिए, बेटे की शादी में मत खर्च करिए, बेटी को मत पढ़ाइए, बेटे को मत पढ़ाइए, घर पर वो पैसा आप अपना प्लान कीजिए अपने सेविंग से। अपने रिटायरमेंट फंड से अगर आप ये करेंगे तो आप परेशान होंगे। तो प्लीज़ अपनी हैबिट्स को देखिए, आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप वो इंसान हैं जो पैसे को मैनेज कर सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, अपने खर्च करते समय ये नहीं देखेगा कि हाँ मेरा इतना पैसा एफडी में पड़ा है, इतना पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा है, चलो निकाल लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, तो प्लीज़ आपको एनपीएस में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक लमसम पैसा मिलता है, एक पेंशन मिलता है। वो पेंशन कम होगी, लेकिन उस लमसम पैसे से मिलने वाले ब्याज को जब आप ऐड कर दोगे तो वो पेंशन यूपीएस से ज़्यादा हो जाती है। प्लस वो लमसम पोर्शन जो है ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। इक्विटी जो है 12-13% से ग्रो करती है। अगर एनपीएस में भी देखेंगे पिछले 10 साल का डेटा गूगल पे जाके करिए तो 10% से ग्रो कर रही है। ये तब है जब लोगों ने एवरेज फंड में लगाया हुआ है। अगर एग्रेसिव होकर आप उसको इक्विटी में लगा देंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है उनके लिए डिवीजन होता है, कितना आप बॉन्ड में लगाएं, कितना इक्विटी में लगाएं। अगर आप उसे एग्रेसिव में इक्विटी में लगा देंगे तो 12% तक जाता है। इसलिए आपको एनपीएस में पैसे का फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, पैसे का फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको अपने परिवार की सिचुएशन पता है, मेरे वाइफ कैसे हैं, मेरे हस्बैंड कैसे हैं, देखिए बुढ़ापे में पता नहीं हस्बैंड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं वाइफ रहेंगे कि नहीं रहेंगी, पता नहीं बच्चे कहाँ रहेंगे, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, बेटे की बहू कैसे आएगी, बेटी का दामाद कैसा आएगा, पता नहीं है सब चीज़ें। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हों और आप इमोशंस में आके अच्छा बेटी बीमार है खर्च करते हैं। अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो प्लीज़ यूपीएस में बने रहिए, यूपीएस आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह के इंसान है कि इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बाइंग हैबिट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी फैमिली पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, आपको लगता है, और आज नहीं आपको ये विजुअलाइज करना है कि आज के 10 साल बाद भी अच्छा रहेगा, 20 साल बाद भी अच्छा रहेगा, आपके पैसे पे आपका कंट्रोल होगा। ध्यान रखिए, जब आप बेड पे होते हैं एक ही चीज़ काम आती है, हर महीने आपके पास कितने पैसे आ गए, आपके पास कितना खेत है, कितना बड़ा मकान है, कभी काम नहीं आता। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, लोगों के पास 5-5, 10-10 लाख रुपए रेंट आता है, लेकिन एक समय लाइफ का ऐसा आएगा जब आप रेंट कलेक्ट नहीं कर पाएंगे,
वो करेक्ट करने के आपके अंदर शारीरिक क्षमता नहीं होगी, आपके अंदर उस जो आपका टेनेंट है उससे बात करने के लिए आपका ज़बान काम नहीं कर रही होगी। आपके जीवन में वो लाइफ का दिन आएगा, वहाँ केवल आप अंगूठा लगा के पैसा आपके पास आ जाए और जो भी है उस समय वो आपकी मदद करे। वो सिचुएशन आपको ध्यान रखना है, उस समय पैसे चाहिए, इसलिए आपका ये पेंशन होता है। तो पेंशन के पैसे का डिसीजन केवल इससे नहीं लिया जाता कि कहाँ मुझे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप 60 में रिटायर हुए और 70 में ख़त्म हो गया, फिर क्या होगा? इस बात को ध्यान रखना है। फिर 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार की जो पेंशन होगी, क्या उससे काम हो जाएगा? इसको आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ मैं नहीं कह रहा 10,000 की होगी, उसमें भी 15,000, 20,000, 25,000 डिपेंडिंग अपॉन योर कॉर्पस होगा, लेकिन प्लीज़ मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। आप अपने आप को समझिए, अपने आप को समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यूपीएस अच्छा है कि एनपीएस अच्छा है। फंड दो सिचुएशनल है, आपकी सिचुएशन इस तरफ है या उस तरफ, और एकमात्र कारण आपका अपनी फैमिली पे, अपने इमोशंस पे क्या कंट्रोल। एक बात और बताता हूँ, अगर आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, सपोज आपका कोई खेत है कई बीघे और वहाँ से हर साल आपको सौजाबंदी में पैसे आ जाते हैं, या रेंट का मकान है वहाँ से आ जाता है और आपको लगता है कंट्रोल में रहेगा, तो आप उसको भी फैक्टर में ले सकते हो कि चलो अगर ये पैसा ख़त्म भी हो गया तो रेंट वाला प्लस एनपीएस से जो आएगा इससे मिलकर मेरी लाइफ चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, प्लीज़ कम ले लो, यूपीएस में जाओ। और अगर आपका पास है कि नहीं जी आपके हस्बैंड भी कमा रहे हैं, उनकी भी पेंशन आएगी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर कल को नहीं रहे तो उनकी पेंशन भी आपको आएगी, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो प्लीज़ उस केस में आप अपना एनपीएस में बने रहें, क्योंकि एनपीएस कम मिलेगा आपको हर महीने, लेकिन शुरू में जब आप रिटायर होंगे तो बहुत बड़ा कॉर्पस मिलेगा। उस कॉर्पस को मैनेज करना नहीं कर पा रहे लोग। आज जो महीने की सैलरी आ रही है उसको नहीं कर पा रहे। जब आप अपने महीने की सैलरी को नहीं मैनेज कर पा रहे और आपको लगता है उसमें 50 लाख मिलेगा, क्या करोगे? जाके पता चलेगा कहीं कच्ची कॉलोनी में प्लॉट खरीद लोगे, कहीं एक फ्लैट खरीद लोगे, उस फ्लैट का आरओआई 2% होगा, आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। तो प्लीज़ इन सब कैलकुलेशन को करिए, तब आप सोचिए कि यूपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है। नट सेल, आपके इमोशंस पे कंट्रोल है, फैमिली पे कंट्रोल है तो एनपीएस में जाइए। अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो एनपीएस में जाइए। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, फैमिली पे कंट्रोल नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं है, क्या करेंगे ये पता ही नहीं है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो प्लीज़ यूपीएस में जाइए। वीडियो अच्छी करें तो लाइक करें, और डिटेल में क्या चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं और डिटेल में और वीडियो को डीप में जाके बना सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू वेरी मच।